रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के नाम पर बीजेपी आरएसएस वालों ने ये दंगा यात्रा शुरू कराई है। अगर हिंदुत्ववादियों की यही शोभा है तो ऐसी शोभा से अल्लाह मेरे भारत को मुक्त रखे। ये वो दंगा है कि जो 2024 का इलेक्शन बनाने के लिए अभी से सुलगाया जा रहा है। कौन से मजहब की वो शोभा यात्रा हो सकती है कि जो किसी दूसरे मजहब के मजहबी इबादतगाह के सामने जाकर के जो है बेहया और बदतमीज जाहिलों की तरह गुंडे हथियार लहराएं, धमकियां दें, पत्थर फेंके, बोतलें फेंके, ये शोभा होती है क्या? वो तो दंगा यात्रा है। किसने कहा शोभा यात्रा है? वो जो भीड़ आती है उन्मादियों की वो लाई जाती है। अब ये रामनवमी कब से शुरू हुआ जुलूस? मोदी साहब के आने के बाद शोभा का नाम दिया है उसको। रामनवमी की वो शोभा नहीं है, अशोभा है, अशुभ है। तो भारत का खजाना जला करके इन दंगाइयों ने बर्बाद किया है। आप बैकवर्ड मुसलमानों को एक तरफ तो गले लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को जलाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में हुई हिंसा को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इन हिंसा वाले मामलात पर जानना चाहूँगा जो महाराष्ट्र में हुए, बिहार में हुए और उसके अलावा बंगाल में हुए। बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह। क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि मुसलमानों की तरफ से पहले पत्थरबाजी होती है और उसके बाद फिर हिंसा भड़क जाती है, ये चीज़ें कही जाती हैं कि शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाती, मुसलमानों के मोहल्ले से जब शोभा यात्रा निकलती है तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है, आप समझते हैं ऐसा कुछ रहा होगा? ये सारे इल्ज़ामात 100% गलत है और बहुत ही प्लानिंग से पहले से सोच के रखे जाते हैं ये इल्ज़ामात मुसलमानों को लगाने के लिए। और ये जितनी भी हिंसाएँ इस वक्त हो रही हैं, चाहे वो बिहार की हो, बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो या किसी और जगह की हो, ये तमाम की तमाम जो है पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करने के लिए और बहुत ही मंसूबाबंद तरीक़े से कराए जाने वाला फ़िरका परस्ती का नंगा नाच है। ये वो दंगा है कि जो 2024 का इलेक्शन बनाने के लिए जिसको अभी से सुलगाया जा रहा है। बिहार में एक मदरसा है, मदरसा अजीज़िया, जिसकी काफ़ी चर्चाएं हैं इस वक्त, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। पहले तो पूरी तरह से वो झुलस गया है, जलकर राख हो गया, और अब जो तस्वीरें उसकी सामने आ रही हैं कि कुरान में भी आग लगी, उसमें जो किताबें रखी थी सब जल गईं। आप क्या समझते हैं कि ये टारगेट करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं या फिर एक ऐसे ही भीड़ होती है वो ये सब कुछ कर देती है, कोई इरादतन नहीं होता? नहीं, बाकायदा बहुत सोच समझ के उनको टारगेट दिया जाता है। वो अपनी तरफ से थोड़ा ही ना कर रहे हैं। वो जो जितने भी भीड़ है उसका अपना टारगेट नहीं है, ये किसी और का है। वो जो भीड़ आती है उन्मादियों की वो लाई जाती है। वो भीड़ भी अपने से नहीं आई हुई होती है, उसको भी बाकायदा पूरा उनका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत जो है वो सारे लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, या हिंदू सेना है, या आर्य सेना है, या वाहिनी है, ये तमाम इस तरह की जो तंजीमें हैं आरएसएस की छत्र छाया में जो पनपने वाली, ये वो सब के लोगों के जो मुख्तलिफ कैंपों में दंगाई लोग पाले हुए हैं उन सब को जमा करके लाया जाता है और उनको टारगेट दिया जाता है। वो अपनी तरफ से थोड़ा ही ना कोई हदफ मुतय्यन कर लेते हैं कि हम कहीं भी जा करके, वरना तो ऐसे तो फिर आपको कहीं भी वो पत्थर और सींग मारते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता जब है, अब ये रामनवमी कब से शुरू हुआ जुलूस? मोदी साहब के आने के बाद। रामनवमी का जो ये हंगामा और ये हुड़दंगबाजी शुरू हुई है, ये मोदी शोभा का नाम दिया है उसको। रामनवमी की वो शोभा नहीं है, अशोभा है, अशुभ है। वो तो दंगा यात्रा है। किसने कहा शोभा यात्रा है? जब से ये रामनवमी के दिन, आप इसको और क्लियर कर दीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर इस पर काफ़ी एतराज़ हो जाएं और कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाएं। मैं कह रहा हूँ इस बात को। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के नाम पर बीजेपी आरएसएस वालों ने ये दंगा यात्रा शुरू कराई है। और जिस दिन से ये शुरू हुई है, मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए, राजस्थान के इलाकों को उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र के इलाकों को उठा के देख लीजिए, शुरुआत पहले मध्य प्रदेश से हुई थी। मुसलमानों के मकानों को, दुकानों को, मस्जिदों को जलाने की, पत्थर मारने की, झंडे फहराने की,
क्या शोभा यात्रा में दूसरे मजहब की इबादत गाहों के ऊपर कोई झंडे दंगाई चढ़ाते हैं जा करके? बताइए मुझे, कौन से मजहब की वो शोभा यात्रा हो सकती है कि जो किसी दूसरे मजहब के किसी मजहबी इबादत गाह के सामने जा करके जो है बिल्कुल बेहया और बदतमीज जाहिलों की तरह गुंडे हथियार लहराएं, धमकियां दें, पत्थर फेंकें, बोतलें फेंकें? ये शोभा होती है क्या? अगर हिंदुत्ववादियों की यही शोभा है तो ऐसी शोभा से अल्लाह मेरे भारत को मुक्त रखे। मकसद क्या होता है फिर? मकसद मैंने बताया ना, वो जानते हैं कि फ़िरका परस्ती की आग लगा करके वो नई नस्ल के दिमाग में नफ़रत और तशद्दुद का भूत भर देते हैं। और चूँकि नौजवानों को इतना तजर्बा नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती, ये जो 17 से 37 साल के बीच का टाइम होता है, 20 साल का, बीजेपी आरएसएस वाले जितना निगेटिविटी में इस्तेमाल करते हैं सारा यही जहन और यही ब्लड है। 17 से 37 साल के बीच का तमाम नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश सरकार इसलिए जिम्मेदार करार दी जा रही है कि चूंकि वो सरकार में है और सरकार जिसकी होती है, चूंकि प्रशासन उसके कब्जे में है, वो अगर ज़रा सख्त एक्शन ले ले तो उस वक्त वहीं का वहीं मामला रुक सकता है। लेकिन बिहार में जिस तरह की सूरत हाल है, चूँकि इसी सरकार में कई साल तक यही बीजेपी वाले अंदर बैठे हुए थे, इन्हें सारा पता है कौन अफसर जो है संघी है और कौन गैर संघी है। तो जो संघी अधिकारी हैं, संघी पुलिस वाले हैं, उन सबको यूज़ किया जाता है इन मामलों में। और वो आसानी से इसलिए यूज़ होते हैं कि आज नीतीश है तो कल तो नंबर आएगा। अच्छा, फिर IAS IPS जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो संघी जहन की और संघी सोच के और उनके साथ के, तो वो तो इसलिए भी साथ देते हैं ना, उन्हें पता है कि भाई यहाँ से नहीं तो हमारा कुछ होना नहीं है, हमारी जो पदोन्नति होनी है वो तो सेंटर से होनी है। तो वो सेंटर के इशारों पर इस तरह के बदमाशियाँ कराते हैं और करने की छूट दे देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि आग लगती है। और जिस मदरसे का आपने जिक्र किया है, उस मदरसे में सिर्फ किताबें और कुरान शरीफ ही नहीं, मख्तूतात का मतलब होता है कि वो नादिर किताबें जो पुराने ज़माने में प्रेस की ईजाद से पहले जो हाथों से लिखी जाया करती थी, कई सौ की तादाद में वो मख्तूतात वहाँ पर थे। 4,500 से ज़ायद किताबें वहाँ पर मौजूद थी, जिनमें बड़ी नादिर और नायाब किस्म की किताबें भी मौजूद थी। वो सारा ज़ख़ीरा के तो और नुस्खे भी नहीं होंगे, वो ज़रूरी नहीं है, इक्का दुक्का हो सकता है कहीं, और बहुत से ऐसे भी होंगे नहीं होंगे कहीं। तो वो सारा ख़जाना जो है वो तो भारत का इल्मी ख़जाना था ना, भारत में है तो वो इल्म का ख़जाना जो है वो तो भारत का था ना। भूल जाइए इस बात को थोड़ी देर के लिए कि वो मौलवी साहब का था, मदरसे का था, मुसलमान का था। ये मदरसा, ये मौलवी साहब, ये मुसलमान है तो हिंदुस्तानी ना, भारतीय है ना। तो वो भारत का ख़जाना जला करके इन दंगाइयों ने बर्बाद किया है। ये भारत के दुश्मन हैं, भारत के दुश्मनों ने भारत के ख़जाने को जला करके बर्बाद कर दिया। अच्छा, आप वहाँ पर सद्भावना मार्च निकाले जा रहे हैं, वहाँ अमन की रैलियाँ निकाली जा रही हैं, आप समझते हैं इसका असर पड़ेगा? हाँ, उसका असर भी पड़ेगा, लेकिन मैं वो बात पहले पूरी कर दूं कि ये मस्जिदों और मदरसों को या मजहबी इबादत गाहों को जो टारगेट किया जाता है उसकी वजह ये है। और आप देखते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में क्यों घुसते हैं जा करके, भाई आपको उनके रूट में आते होंगे, क्या ज़रूरी है कि रूट जो है वहीं से घुसाया जाए? रूट को थोड़ा चेंज भी तो किया जा सकता है। अगर आप वाकई अमन के अलम बरदार हैं, आप अमन व अमान चाहते हैं, आप देश में भाईचारा चाहते हैं, आप बैकवर्ड मुसलमानों को एक तरफ तो गले लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को जलाने का काम करते हैं, तो आप जो है मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए ही तो उनकी आबादियों में घुस करके वहाँ जो है दंदनाते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए नारे लगाते हैं, उनकी तरफ पत्थर उछालते हैं और फिर झूठा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते, साहब उन्होंने पथराव किया। आप जो है बहुत सुनियोजित ढंग से सत्ता के नशे में और पावर को और कानून को मिसयूज़ करके एक मजलूम कम्युनिटी के साथ जुल्म करने की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। ताकत आपके पास है, आप कर रहे हैं, लेकिन वक्त बदलता है और जुल्म फिर जुल्म है
बढ़ेगा तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुर्रहमान आबिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सब कुछ, चाहे वो बंगाल में हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो या फिर बिहार में हुआ हो, ये सब प्रायोजित तरीके से किया जाता है। बाकायदा इसकी प्लानिंग होती है, तैयारी होती है, और ये बाकायदा तौर पर शोभा यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं उनके ज़रिए सियासी स्तर पर ये सारी चीज़ें उनसे कराई जाती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।